हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग लेके आए हैं 24 टाइप्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है। और इसमें वो कॉन्सेप्ट भी हैं जो अभी एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछे गए थे। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? स्केलेटर वाला। ठीक है, मूविंग स्केलेटर्स का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर है। तो सेटलिंग इंटिटी, डॉग बर्ड की, थ्री रनर सर्कुलर इनकाउंटर्स, गन शॉट। ठीक है, तो हमने इसमें सारे ही कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं। जिस भी कॉन्सेप्ट लगता है लोगों को दिक्कत आएगी, ब्रेक डाउन वाले शिफ्टेड तो लीनियर टू एंड फ्रो रिबाउंड्स, तो बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, आखिरी तक देखिएगा। और लीकिंग, सिंकिंग शिप। ठीक है, तो सारे ही हमने टाइप इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा है। देखो, कह रहा है कि रेशियो एंड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या है। तो कह रहा है व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट डी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब देखो, स्पीड और टाइम क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला शॉर्टकट क्या होगा? S1/S2 इक्वल टू T2/T1 होगा। कब होगा? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चलो दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो बिल्कुल उल्टा होगा। अब जैसे कह रहा है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। ठीक है, अब उसकी स्पीड पहले कितनी है? 3 है। ठीक है, फिर क्या है? 4 है। अब क्या करता है? जब यूजुअल स्पीड कितनी है? ओरिजिनल स्पीड 4, और अभी जो गया है वो 3 से गया है। ठीक है, तो कह रहा है वो उसको 20 मिनट लेट हो जाता है। तो ये स्पीड का रेशियो, जो टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:3 होगा। ठीक है, टाइम का रेशियो बिल्कुल उल्टा होता है। तो अब यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड हिज यूजुअल टाइम। तो ये स्पीड इसकी 4 है, तो उसमें जो यूनिट है वो क्या है? 3 यूनिट है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट। समझ में आया? तो जो ओरिजिनल उसको टाइम लगेगा वो 3 मिनट लगेगा, 60 मिनट। समझ में आ गई बात? अभी देखो आगे कुछ कॉन्सेप्ट हमारा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड, हार्मोनिक एंड वेटेड मीन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा? जब एवरेज स्पीड निकालना होगा हमें, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। लेकिन जब टू इक्वल डिस्टेंस होगी तो उसकी और स्पीड उसकी एक्स वाई होगी, तो हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। इसको हम लोग एलसीएम मेथड से भी सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपकी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? तो देखो रहा अब यहाँ पर अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 की स्पीड से गई, 40 की स्पीड से वापस आई, तो उसने क्या हुआ? डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल की होगी ना। तो डिस्टेंस सेम ट्रेवल की होगी, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यानी पहले वाले की स्पीड 2 गुणे, ठीक है, दूसरे वाले की स्पीड बट्टे में दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 24 दूनी 48। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो पेपर में आपको इस टाइप से नहीं करना है। पेपर में देखो ये तरीका भी अपना सकते हो। अगर कहीं पर 3 स्पीड आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम मेथड लेंगे। तो एलसीएम मेथड क्या होता है? ये जो आएगी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसकी स्पीड का, ठीक है, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टाइम का रेशियो। तो 60 दूनी 20 और 40 दिया 120। ठीक है, तो अब 120 डिस्टेंस गया, फिर 120 वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस में कितनी ट्रेवल तय कर ली? 240। 240 में अब उनके टाइम का रेशियो कितना होगा? 2 यूनिट। पहले वाले लगा 2 यूनिट, दूसरे वाले लगा 3 यूनिट, टोटल टाइम कितना होगा? 5 यूनिट। तो 5 को 20, 15 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? अभी देखो ये कॉन्सेप्ट है भाई अर्ली और लेट का। ठीक है, तो कह रहा है इफ ट्रेवलिंग एट S1 स्पीड, S1 लीव्स अ टाइम इरट T1 एंड S2 लीव्स T2। ठीक है, टोटल डिस्टेंसेस। ठीक है, अब देखो रहा अगर दोनों ही लेट होंगे क्या होगा? दोनों ही अगर लेट होंगे
तो हमारा जो टाइम होगा वो माइनस होगा, ठीक है। या दोनों ही अर्ली पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे, तब भी हमारा टाइम क्या होगा, माइनस ही होगा। लेकिन अगर एक लेट होता है दूसरा अर्ली होता है, या वाइस वर्सा, एक अर्ली होता है एक लेट होता है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रहा, जो फॉर्मूला शॉर्टकट है, डी इक्वल टू पहले वाले की स्पीड इंटू दूसरे वाले की स्पीड अपॉन स्पीड के बीच का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी। यानी अगर डेल्टा टी का मतलब ये है टाइम डिफरेंस, अगर चाले दो सॉरी टाइम, अगर एक अर्ली पहुंचेगा लेट पहुंचेगा तो ऐड होगी, ठीक है। और दोनों ही अर्ली पहुंच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों ही लेट हो रहे हैं तो भी माइनस हो जाएगा। अगर ई प्लस एल है तो, या एल प्लस ई है तो उस केस में क्या होगा, ये प्लस होगा, अर्ली लेट, ठीक है। अभी देखो भाई क्या है कि 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गया वो, ठीक है, और उसको 10 मिनट लेट हो गए। तो 5 की इसकी स्पीड से गया 10 मिनट लेट, ठीक है। 6 की स्पीड से गया 5 मिनट जल्दी पहुंच गया वो, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2, तो 5 × 6। अब दोनों ही क्या है, एक लेट है एक अर्ली है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 10×5 = 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, मिनट में है, इसको कन्वर्ट करना है घंटे में, तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 15×4 = 60, और 2×2 = 4, 2×3 = 6, 15/2 यानी 7.5, सॉरी हाँ 7.5, ठीक है, किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। बाकी इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। रेशियो मेथड क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। देखो भाई 5 की स्पीड है, ये 6 की स्पीड है, डिस्टेंस अभी भी सेम है, डिस्टेंस क्या है, अभी भी सेम है, ठीक है। ऑफिस से घर जाए, घर से ऑफिस जाएगा तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। अब घूम घाम के है तो अलग बात है। तो यहाँ पर देखो रहा, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है जब डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। अब 6 यूनिट 5 यूनिट, ठीक है। 5 की स्पीड से जाएगा तो उसको 6 यूनिट लगेगा, 6 की स्पीड से जाएगा तो 5 यूनिट लगेगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10×5 = 15 मिनट, ठीक है। तो अब हमें मान लेते हैं ये 6 यूनिट है, ठीक है। 6 यूनिट 15×6 = 90 मिनट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसकी चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी 5, और टाइम कितना लग रहा है 90 मिनट्स, यानी 1/2 आवर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 3/2, तो 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, रेशियो मेथड से कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, स्टॉपेज टाइम पर आवर, ठीक है। तो स्टॉपेज टाइम पर आवर मेजर्स द टाइम लॉस्ट ड्यू टू स्टॉप्स कंपेयर टू नॉन स्टॉप ट्रेवल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्टॉपेज मिनट या पर आवर, तो स्पीड विदाउट स्टॉपेज और स्पीड विद स्टॉपेज, ठीक है, अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज इंटू 60। तो अ बस ट्रेवल्स एट 54 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉप्स एंड 45 किलोमीटर आवर विद स्टॉप्स। फाइंड द स्टॉपेज पर मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉपेज पर मिनट फाइंड करना है ना, पर आवर सॉरी पर आवर फाइंड करना है। तो स्टॉपेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें स्पीड बिना रुके हुए चाहिए 54, रुक के जा रही है 45 पे, ओरिजिनल स्पीड 54 इंटू 60, ठीक है। अब देखो 9/54, ठीक है, इंटू 60, यानी 10 मिनट वो रुक के जा रही है, ठीक है। तो 10 मिनट पर घंटे में वो रुक के जा रही है। समझ में आ गया आंसर, समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नॉन स्टॉप स्पीड देखो, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड स्टॉपेज स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड इंटू 60।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, पोस्ट मीटिंग ट्रेवल टाइम्स, यानी मिलने के बाद, ठीक है, जो ट्रेवल टाइम देखो, टू बॉडीज स्टार्ट्स फ्रॉम two bodies starts from A and B toward each other, meet and take T1 and T2 to reach the other end, ठीक है। तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू रूट T2 अपॉन T1 होगा, ठीक है। देखो भाई, कह रहा है कि दो ट्रेन से वो मीट करती हैं, देन टेक, मिलने के बाद 4 घंटे और 9 घंटे लेती हैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने पे, ठीक है। यदि ट्रेन, पहले वाली ट्रेन की स्पीड 45 है तो दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, S1 अपॉन S2 इक्वल टू रूट T2 अपॉन T1, ठीक है। तो S1 की वैल्यू कितनी है हमारी, स्पीड पहले वाले की 45 अपॉन दूसरे वाले की तो पता नहीं है, इसको ऐसे लिख लो। और जो दूसरे वाले को टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, 9 घंटे का, पहले वाले को टाइम लग रहा है 4 घंटे का। तो 45 अपॉन S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, तो 15, और S2 इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। समझ में आ गया? तो दूसरे वाले की ये स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो क्या होता है जब ट्रेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म्स एंड पॉइंट्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, कि अगर ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस कर रही है या किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई ही, अब हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ट्रेन की लंबाई होगी। लेकिन यहीं पर अगर ब्रिज है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगी वो ब्रिज की लंबाई यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो क्रॉसिंग वन पॉइंट ऑब्जेक्ट, पोल या मैन, तो डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेकिन अगर क्रॉसिंग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, तो डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगी, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, यानी जो डिस्टेंस वही होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यानी डिस्टेंस क्या होगी फिर, लंबाई ऑफ ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 200 मीटर ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज 300 मीटर प्लेटफॉर्म। तो देखो भाई, इस केस पे क्या होगा, आपकी जो ट्रेन है वो 200 मीटर लंबी है और 300 मीटर लंबा पुल है, जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 500। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन, तो स्पीड, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना, सॉरी स्पीड, तो 72, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मीटर पर सेकंड में, तो सॉल्व कर लो तो 100 बार जाएगा, और ये 18 चौको 72, काटेंगे तो ये 25, तो 25 सेकंड लगेंगे इसको, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या था। अभी देखो बोट एंड स्ट्रीम का केस पे देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड DSU+V, ठीक है। जब कभी भी आप धारा के साथ बहते हैं तो आपकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यू है जो व्यक्ति, तो यू जो स्पीड होगी वो होगी नाव की, ठीक है, बोट की, ठीक है। और ये जो वी होगी वो धारा की चाल होगी, ठीक है, U+V। जब अपोजिट चलोगे तो U-V होगा। अब बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, तो सिंपल सी बात है DS+US/2 कर दो, ठीक है। और स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो दोनों को माइनस कर दो, DS-US/2, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अ बोट कवर्स 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 8 आवर, ठीक है। फाइंड द स्ट्रीम स्पीड। अब देखो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा, DS, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 12 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे ना, 4 12, ठीक है। और रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 8 आवर, तो DU अब 8 आवर में आती है, तो 8 का भाग देंगे 48 में तो 6 आ जाएगा, ठीक है। क्यों दे रहे हैं, तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे, 12 में से 6 घटा देंगे, 6/2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो लीनियर रेस एंड स्टार्ट देखेंगे तो A गिव्स B a स्टार्ट ऑफ x मीटर इन D मीटर मीन्स व्हेन A रन्स D, B रन्स D-x। कहने का मतलब ये है
ठीक है। अगर 100 मीटर की रेस है, ठीक है, और ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो कहने का मतलब है, तो 20 मीटर बी तो पहले ही चल चुका है, और टोटल जो आपकी रेस है वो 100 मीटर की है, तो अब बी तो पहले ही 20 मीटर चल चुका था, तो उसको अब दौड़ने के लिए बचा क्या, केवल 80 मीटर, ठीक है। 100 में से 20 के 80। देखो, कह रहा है इन 1000 मीटर रेस, ठीक है, ए बीट्स बी बाई 100 मीटर। अब देखो, 1000 मीटर की रेस है, ठीक है, अब ए है 20 बी बाई 100 मीटर, तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर ए ने 1000 मीटर दौड़ा होगा, ठीक है, तो बी कितना गया होगा, 100 मीटर कम गया होगा, ठीक है। तो जो ए और रेशियो बी रेशियो आ जाएगा वो 10:9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। अब कह रहा है बी बीट सी बाई 100 मीटर, अब बी है सी है, ठीक है, तो बी अगर 1000 दौड़ेगा तो सी को तभी मात देगा 100 मीटर से जब सी 900 दौड़ेगा, ठीक है। तो जो अब बी रेशियो सी कितना हो गया, 10:9, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मच डज ए बीट सी, ठीक है। अब कह रहा है ए और सी कितने बीट करते हैं, तो देखो भाई, तो ए और बी इंटू बी अपॉन सी, तो इनका रेशियो निकालो, 10/9 इंटू 10/9, तो ये आ गया ए रेशियो सी कितना आ जाएगा आपका, 100/81, ठीक है। चूंकि रेस कितने की थी, 1000 मीटर की, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, तो कितने से मात दे देगा ये, 190 मीटर से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखो भाई, अब टू, देखो ये है हमारे, ठीक है, तो टू रनर सर्कुलर ट्रैक देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो भाई, टू रनर्स सर्कल ट्रैक उसके लिए देखेंगे, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन टी, ठीक है, तो जब ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, ये तो नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और लेंथ ऑफ ये ट्रैक होगी, तो समझ में बात, सेम डायरेक्शन होगी, तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, और ऊपर लेंथ ऑफ ट्रैक, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ट्रैक लेंथ एल होगा, स्पीड S1 S2 होगी, ठीक है। तो टू रनर्स ऑन अ 400 मीटर ट्रैक रन एट 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन विल दे मीट, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ठीक है। देखो, 400 मीटर की रेस है, ठीक है, अब 6 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, 4 मीटर स्पीड से दौड़ रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, सेम डायरेक्शन पे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 6 में 4 गया 2, तो ये 200 सेकेंड बाद मुलाकात करेंगे, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो भाई, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, ठीक है, मूविंग स्केलेटर्स का, ठीक है। तो टोटल विजिबल स्टेप्स, ये फॉर्मूला होगा हमारा, पर्सन स्टेप रेट प्लस माइनस स्केलेटर रेट इनटू टाइम, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो टोटल विजुअल स्टेप्स इक्वल टू पर्सन स्टेप रेट, ठीक है, प्लस माइनस एस्केलेटर रेट इनटू टाइम, तो P फॉर पर्सन स्टेप रेट, E फॉर स्केलेटर रेट, और T फॉर टाइम। तो सिंपल सी बात है, हम लोग पेट का एग्जाम देते हैं, यूपी पुलिस, हाँ ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी वाले, ठीक है, वैसे याद रखना है। तो अ मैन टेक्स 30 स्टेप्स वॉकिंग अप
एन अप मूविंग एस्केलेटर इन 15 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ ही टेक्स 45 स्टेप्स इन 45 सेकेंड ऑन द सेम एस्केलेटर फाइंड एन। तो टोटल विजिबल स्टेप्स फाइंड करने में एन, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, पेट पी प्लस ई इंटू टी, ठीक है। अब देखो उसने टोटल पर्सन के स्टेप रेट देखो, तो देखो भाई अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अब जब ये इसको हम लोग बोट एंड स्ट्रीम की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जब अप जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो स्केलेटर के स्टेप होंगे और मेन के स्टेप होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जब डाउन आएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। समझ में आएगा। तो देखो जब 30 स्टेप जाएगा वो, ठीक है, तो ऊपर की ओर जाएगा तो उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो स्केलेटर है वो 1 सेकेंड में मान लो एक स्टेप चलती है, तो 15 सेकेंड में 15 स्टेप चल लेगी, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखो रहा, ठीक है। जब वो डाउन कैटेगरी में आएगी तो अब वो लड़का 45 स्टेप लेगा, तो स्केलेटर 1 सेकेंड में लेती है एक स्टेप, तो 45 सेकेंड में 45 स्टेप क्या कर देगी, वो कम कर देगी जब नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 60 ई इक्वल टू हो जाएगा 15, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4, तो 0.25 आपका ये स्टेप पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, जो स्केलेटर वाली स्पीड है। अब हमें टोटल विजिबल स्टेप्स कैलकुलेट करने थे, तो अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू देखो 30 प्लस ई की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू 15, ठीक है, और 30 प्लस 15 5 75 15 30 7 37, ठीक है। तो 33.75 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। जब अप जाएगी और जब डाउन आएगी दोनों को आपको इक्वल कर देना है, ठीक है। और ये ई स्केलेटर रेट है, यानी स्पीड ऑफ स्केलेटर है, और पी है पर्सन स्टेप रेट यानी पर्सन स्पीड है, ठीक है। ये चीज़ समझना है आपको। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लाइन लीनियर टू एंड फ्रो रिबाउंड्स, ठीक है। फॉर टू रनर्स ठीक है, स्टार्टिंग एट अपोजिट ends of distance d and bouncing back and forth combined distance at nth meeting is 2n minus 1 into d होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो combined distance at nth meeting क्या होगी, 2n minus 1 into d होगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। टू रनर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट्स 100 मीटर अपार्ट है, तो उनके बीच जो d है वो कितना डिस्टेंस कितना है, 100 है, ठीक है। अब वो 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। When do they meet for the second time, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर इस केस में, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में गया 3, और डिस्टेंस उनकी बीच की कितनी है, 100। तो टोटल उनकी कंबाइंड डिस्टेंस कितनी हो गई उनकी, 300 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सॉरी, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी क्या है ना, वो दोनों रनर एक दूसरे के अपोजिट दौड़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, 3 2 5 चाले ऐड हो जाएंगे, तो 5 6 30, तो 60 सेकेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
देखो ब्रेक डाउन्स और शिफ्टेड एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इफ शिफ्टिंग एन एक्सीडेंट स्पॉट अहेड बाय डिस्टेंस डी सेव्स डेल्टा टी टाइम, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा ये, ठीक है, डी इक्वल टू एस वन एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू इंटू डेल्टा टी। ये हम लोग अभी अर्ली और लेट वाले में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। तो कह रहा है कि अ ट्रेन स्पीड ड्रॉप्स टू 2/3 आफ्टर एन एक्सीडेंट अराइविंग 40 मिनट लेट, ठीक है। इफ द एक्सीडेंट हैपन 30 किलोमीटर फर्दर इट वुड बी 20 मिनट लेट, फाइंड नॉर्मल स्पीड। देखो भाई, तो अभी ये फॉर्मूला पढ़ के आए हम लोग, डी इक्वल टू एस वन एस टू, ठीक है, अपॉन एस वन माइनस एस टू इंटू डेल्टा टी पड़ गया है वो, ठीक है। अब देखो, अब समझ आ रहा है, पहले अगर हम लोग मान लेते हैं स्पीड उसकी एस रही होगी, ठीक है, तो अब उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी आफ्टर एक्सीडेंट, तो एस इंटू 2/3। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो ऐसे ही एस वन की स्पीड एस और एस टू की स्पीड 2s/3 हो जाएगी, ठीक है। अब डेल्टा टी देखो 40 मिनट ये लेट हो रहा है और 20 मिनट भी लेट, उस केस में भी लेट हो रहा है, तो दोनों में लेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 40 में से 20 गए 20, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चूंकि ये मिनट है तो इसको कन्वर्ट कर लो घंटे में, समझ में आ गया, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 दिया 60। अब देखो रहा, अब 30 किलोमीटर फर्दर एक्सीडेंट हुआ होता है तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, तो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी एक्चुअल, ठीक है, कितनी हो जाएगी वो 30 हो जाएगी, बस सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 है, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, 30 का 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यार ये 2s²/3, तो 3 से 3 निकल जाएगा और यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 3s में से 2s गए तो ओनली s बचेगा, तो एक s से s निपट गया, तो s इक्वल टू कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया आपको। अभी देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखो भाई नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे गन शॉट वाला या साउंड इंटरवल वाला भाई, ठीक है। देखो गन शॉट या साउंड इंटरवल, अब आपका अगर इस टाइप का ये क्वेश्चन आपका बनता है तो देखो भाई, कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इन T1 माइनस T2, तो हमें पहले तो इस क्या है ना, जो समय का डिफरेंस लेना है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय रिसीवर इन T2 टाइम, तो डिस्टेंस जो साउंड द्वारा T1 माइनस T2 टाइम पे कवर की गई होगी, सेम डिस्टेंस रिसीवर के द्वारा T2 टाइम पे कवर की गई होगी। तो सिंपल सी बात है, तो अगर दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू वी वॉल्यूम, हाँ देखो दोनों की क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी इक्वल, तो फिर हमें लगाना है एस टी स्पीड टाइम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मैन इंटू T2 टाइम पे, ठीक है, उससे साउंड रिसीव होगा, और स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम डिफरेंस, समझ में बात ना। तो शॉट्स आर फायर्ड एवरी 15 मिनट, ठीक है। अ मैन अप्रोचिंग द पोस्ट हियर्स द शॉट आफ्टर 14 मिनट, स्पीड ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैंस स्पीड। तो देखो भाई एक्चुअल में है क्या ना कि दोनों केस में क्या है ना, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही रहनी है, D1 इक्वल टू D2, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो D1 के केस में देखो क्या है, जब आदमी साउंड सुनेगा तो वो 14 मिनट बाद सुनना है, तो उस केस में, ठीक है, स्पीड ऑफ मैन इनटू टाइम कितना लग रहा है उसको 14 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे सेकंड में तो 40 × 60 हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अब D2 जो हमारा वाला सेकंड केस में होगा, तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो कितनी है 350 है, और यहाँ पर जो टाइम लेंगे, ठीक है, वो डिफरेंस लेंगे, 15 में 14 गए 1, ठीक है।
समझ में आई बात। अब ये 1 मिनट आया तो इसको फिर सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से 60 उड़ गया, ठीक है। अब देखो रहा, 14 दूनी 28, 14 5 70, तो स्पीड ऑफ मैन कितनी आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। अगर इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर घंटे में, तो 18/5 से, तो 50 25 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो भाई, 3 रनर सर्कुलर इनकाउंटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, एक ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो जब 3 रनर्स होंगे, सर्कुलर इनकाउंटर होगा, तो फर्स्ट मीटिंग कहीं भी हो, ठीक है, एनीवेयर, तो आपको एलसीएम लेना है टी ए माइनस बी और बी माइनस सी का। समझ में आई बात ना, ठीक है। अगर फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्ट पे है तो आपको फिर, ठीक है, एल यानी जो लेंथ ऑफ ट्रैक है अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट वाले की, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ, ठीक है, लेंथ ट्रैक स्पीड लेंथ ऑफ ट्रैक एल अपॉन स्पीड ऑफ बी, लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन स्पीड ऑफ सी, इनका लेना है आपको एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई। टी फर्स्ट एट स्टार्ट, ठीक है। अब देखो रहा, कह रहा है कि ए बी सी रन इन द सेम डायरेक्शन इन ऑन अ 600 मीटर ट्रैक एट 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। व्हेन विल ऑल थ्री मीट एट द स्टार्ट टाइम, ठीक है। तो इसने पूछा है स्टार्ट टाइम को, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ होगा लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन पहले वाले की स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन दूसरे वाले की स्पीड, कॉमा लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन तीसरे वाले की स्पीड, ठीक है। तो यार, अब एलसीएम अगर फ्रैक्शन का निकालना है तो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो काटा पीटा मचा दो भाई, 300 200 और ये हो जाएगा 120। तो 300 200 120, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर सोचो तो तीनों कट रहा है, तो 20 है, तो बचेगा यहाँ पर ये 15 10 और 6। अब दोनों को काटेगा आपका 2, ठीक है। तो नहीं नहीं, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। 15 5 3, तो बस 15 बचेगा। तो 15 दूनी 30 गुणे 20, 600 सेकेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई नहीं आपको, ठीक है। अगर इसने पूछा फर्स्ट मीटिंग कहीं भी हो रही हो, तो फिर आपको यहाँ पर सोचने वाली बात थी, ठीक है। तो फिर आप एलसीएम ऑफ टी ए माइनस बी लेते, ठीक है, कॉमा एलसीएम ऑफ टी बी माइनस सी लेते, ठीक है। तो यानी 600 अपॉन 3 में से हो गया 1, कॉमा 600 अपॉन 5 में 3 गया 2, ठीक है। यानी 600 कॉमा 300, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आता है, 600 ही आता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सेटलिंग इंटिटी डॉग या बर्ड, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेटलिंग इंटिटी, तो स्पीड ऑफ इंटिटी इनटू टोटल टाइम, ठीक है, वेयर टी टोटल इक्वल टू डी अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय इंटिटी एस इंटिटी इंटू डी अपॉन S1 प्लस S2। देखो भाई क्या है कि दो पीपल हैं, वो 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, और 2 किलोमीटर की स्पीड से और 3 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं। एक कुत्ता है, उनको देखता है, ठीक है, वो क्या करता है, आगे पीछे दौड़ता है, ठीक है। तो कुत्ता कब तक दौड़ेगा, ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो कह रहा है फाइंड द डॉग्स टोटल डिस्टेंस, तो कुत्ता तब तक दौड़ेगा जब तक ये दोनों गाड़ियाँ आपस में मिल नहीं जाएंगी, ठीक है, दोनों गाड़ियाँ आके एक जगह पे खड़ी नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों गाड़ियों के मिलने का टाइम निकाल लेंगे, फिर जितना समय वो
फिर जितने समय में गाड़ियाँ मिली होंगी उतने पूरे समय वो कुत्ता क्या कर रहा होगा, आगे पीछे दौड़ता रहा होगा। तो कुत्ते की चाल से उन गाड़ियों को मिलने में लगा समय मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी डॉग के द्वारा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है, टाइम निकालना है हमें दोनों को मिलने का, तो 100 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो टाइम जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा, 20 आवर, ठीक है। अब कुत्ता है वो 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पूरे 20 घंटे चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कुत्ते के द्वारा जो कवर की हो जाएगी 20 × 10 यानी 200, ठीक है। स्पीड, ये टाइम हो गया, कुत्ते की स्पीड हो गई, ठीक है, DST। अभी देखो ये मल्टी मॉडल राउंड ट्रिप्स, मतलब कि एक तरफ से वो पैदल गया, एक तरफ से क्या हुआ वो साइकिल पे आ गया, ठीक है, दूसरी तरफ से क्या हुआ बस से गया, फिर साइकिल से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें होती हैं। तो देखो रहा, अगर वॉक प्लस राइड तो T1 और 2 × राइड तो T2 मान लेंगे, ठीक है। तो 2 × वॉक इक्वल टू T2 टू T1 माइनस T2 कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कोई तो सिंपल ही हो जाएगा। तो ए मैन वॉक्स वन वे एंड राइड्स बैक इन 6 आवर, ठीक है। राइडिंग बोथ वेज टेक्स 4 आवर्स। फाइंड द टाइम टू वॉक बोथ वेज। अब कह रहा है कि देखो एक आदमी है वो पैदल गया, ठीक है, और बाद में वो राइडिंग वाले साइकिल से आया, ठीक है, या गाड़ी से आया। तो जब वो पैदल गया था एक तरफा, ठीक है, तो इसको पैदल इग्नोर करते हैं, और आर तो दोनों, ठीक है, पैदल जाने में और वापस आने में, ठीक है, तो उसको जो टाइम लग रहा था 6 आवर 30 मिनट लग रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है राइडिंग बोथ वेज टेक्स 4 आवर्स, तो 2 आवर जाएगा, आर जाएगा, आर से स्पीड से वापस आएगा, तो 2 आवर पे क्या लगता है उसको 4 घंटे लगते हैं। तो जो हम लोग क्या करेंगे ऊपर भी 2 आवर कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 घंटे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो उसको 2p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 घंटे। तो पैदल चलने में उसको कितना लगेगा 4.5, अगर मतलब बोथ वे जाता है तो 2p निकालना है ना, बोथ वे जाएगा तो 9 घंटे लगेंगे, ठीक है, समझ आएगी बात ना। अभी देखो भाई, अब क्लॉक एज सर्कुलर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन हैंड्स तो 5.5 डिग्री पर मिनट होता है, ये चीज़ आप याद कर लो, ठीक है। और एंगल निकालना है तो 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स एट 3 आवर 40 मिनट, ठीक है। तो अब देखो रहा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 × आवर की वैल्यू कितनी है 3, और 11/2 मिनट कितने हैं 40, ठीक है। तो काट दो भैया, तो 20, तो 90 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 220, ठीक है। अभी मॉड इसीलिए लगा के बैठे थे ताकि अगर निगेटिव वैल्यू आए तो उसको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो कार एंड वॉकर राइड एंड टाई तो टू मिनिमाइज टोटल ग्रुप टाइम ऑल मेंबर्स मस्ट अराइव एट द एग्जैक्ट सेम इंस्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला शॉर्टकट देखेंगे, देखो टी इक्वल टू डी अपॉन वी, 3v + w अपॉन v + 3w, ठीक है। अब होता क्या है ना, ठीक है, मोदी जी ने बोल दिया भाई पेट्रोल की कमी हो गई, तो लोगों ने क्या किया, चलो भाई मिल के आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, ठीक है, हमारा जो पेट्रोल बचेगा, ठीक है, और टाइम भी बचेगा। तो हो, तो इसलिए देखो डी अपॉन वी, तो डी तो हो गई, पता होगी डिस्टेंस हो गई, ठीक है, वी हो गई आपकी स्पीड होगी, ठीक है, और डब्ल्यू स्पीड होगी दूसरे वाले की, ठीक है। तो बस फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो एग्जैक्ट सेम स्टैंड पे टाइम पे देखो मिनिमाइज टोटल ग्रुप, देखो ट्रेवल टाइम निकालना होगा, द फाइंड द मिनिमम ट्रेवल टाइम। तो डी डिस्टेंस 60 हो गई, ठीक है, पहले वाले की स्पीड 15 हो गई, फिर इसका 3 गुना 45, ठीक है, फिर डब्लू जोड़ देंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है, फिर 5 का तिगुना कर देंगे, 15 हो जाएगा, और उसको 45 पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 तो ऊपर हो गया, काट दिया हमने, 45 में 50, और ये हो गया 60। तो 4 गुणे 5/6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 5 दूनी 10/3। भाई कुछ हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया क्या यार? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया हमने? अच्छा ओके ओके यार, इसको भी हमने 3 गुना ले लिया, ओके यार ठीक है, इसको 5 ही लेना था, ठीक है, सॉरी सॉरी। तो ये हो जाएगा 45 में 50। नहीं तो फिर क्या, यहाँ मिस्टेक क्या मिस्टेक कर रहे हैं इसको, चलो ये दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखो भाई, तो टी निकालना था, तो डी तो 60 हो गया, ठीक है, और वी आपका हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब क्या है ना, 3v लेना है, तो 3 यानी इंटू 15 प्लस डब्ल्यू यानी 5, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या होगा, वी तो अपना 15 ही रहेगा, और डब्ल्यू होगा वो 3 गुना यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ चलो, ये कैलकुलेशन एरर होगी थी, 4 15 या 45 5 50, और ये हो जाएगा 30, तो 20/3, ठीक है, घंटे हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करोगे तो 3×18, तो 6 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एसएससी के एग्जाम में देखो ये फॉग वाला विजुअलिटी वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कभी कदार पूछ लिया जाता है, वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बट कभी कदार आ भी गया तो उसको देखो हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो फॉग एंड विजिबिलिटी फील्ड, देखो ऑब्जेक्ट्स अपीयर एट मैक्सिमम विजिबिलिटी वी इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड एंड डिसअपेयर एट डिस्टेंस वी। तो कहने का मतलब है, ठीक है, अगर फॉग है तो जितने दूरी पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट पहले तो लास्ट में भी हम लोग उतनी ही दूरी पे देखेंगे, ठीक है, किसी गाड़ी को जाते हुए, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 400 मीटर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात इतनी? या डिस्टेंस जो भी हम विजिबिलिटी होगी वो, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी वो 400 हो जाएगी, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है इग्नोर ट्रेन लेंथ, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमने इग्नोर कर दिया। अगर बोलता है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है तो फिर हम लोग ट्रेन की लेंथ को लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से भी ये तो 0 हो गया, तो बचा गया केवल रिलेटिव डिस्टेंस 2v, ठीक है, यानी 400 मीटर हो गया, ठीक है। अब होता है क्या, 400 मीटर है, ठीक है। अब मैन वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर सी द ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इन फॉग, विजिबिलिटी रेंज इज 200 मीटर एंड द ट्रेन विजिबल फॉर 4 मिनट, ठीक है। फाइंड द ट्रेन स्पीड, इग्नोर ट्रेन लेंथ, ठीक है। तो हमें ट्रेन लेंथ इग्नोर करनी है। देखो भाई, अब 400 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कवर करना है, ठीक है, तो कवर कौन करेगा? अब देखो, अब टाइम कितना लग रहा है, वो विजुअल कितने मिनट तक रहती है, वो 4 मिनट पे, 4 मिनट तक विजुअल रहती है, तो यानी ठीक है, अब इसको 4 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आवर में, ठीक है। तो ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी, और टाइम कितना हमारा 4 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 1/15 हो जाएगा, तो टाइम हो गया इतना, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 400/1/15, तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक मिनट इसको चाहो तो आप 1000 से, क्योंकि ये मीटर में है किलोमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से दो काटापीटी में चाह दो, 2 0 15 चौको 60 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, रिलेटिव स्पीड हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, देखो अब हमें फाइंड द ट्रेन स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है।
अब देखो आदमी चल रहा है, ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, जो कैरियर यानी जो गाड़ी की स्पीड होगी, ठीक है, माइनस स्पीड ऑफ पेडेस्ट्रियन, ठीक, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन पे पीछे से आ रही ना, तो मतलब सेम डायरेक्शन पे आ रही है, सेम डायरेक्शन पे आ रही है, तो चाल क्या हो जाएगी, पेडेस्ट्रियन से माइनस हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो जो रिलेटिव स्पीड हमारी आई है वो 6 आई है, ठीक है, और स्पीड ऑफ कैरियर्स निकालना है, ठीक है, और स्पीड ऑफ हमने पेडेस्ट्रियन हमें दी हुई है 3 किलोमीटर है, तो स्पीड ऑफ कैरियर्स कितनी हो जाएगी, 6 + 3 9 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। अब देखो वेरिएबल या एपी स्पीड की बात करेंगे, देखो व्हेन स्पीड फॉर्म्स एन एपी a+d a+2d, तो टोटल डिस्टेंस होती है वो n/2 2a+n-1 × d होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, अ कार स्टार्ट्स एट 20 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर इन एवरी आवर, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 135, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 135 होगी, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, तो n/2 ले लेंगे, ठीक है, और जो इनिशियल स्पीड थी वो 20 थी, ठीक है। अब हर घंटे में उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ रही है, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 270, ठीक है, एन ये हो जाएगा 40 +5n-5, ठीक है, तो 270 = 40 और 35n, ठीक है, +5n², तो काटा पीटी और मचा दो, 7 बार जाएगा, और ये 50 25 और 5 को 20, तो n² +7n-54, ठीक है। एक मिनट कहिए, मैं कैलकुलेशन सही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 88 का 54 कुछ बनेगा नहीं क्या यहाँ पर, यार कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं क्या। 5 कम 5 5 7 35, सॉरी 5 से काटा था यार, ठीक है। तो हाँ, 50 25 5 को 20, तो n² +7n-54, ठीक है। तो 54 के फैक्टर क्या होंगे जो इसको कट कर दें। देखो भाई, इसकी यार तो फैक्टर बनेगी नहीं, तो ठीक है, इसको फिर आपको सीधा साधा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो -b ±√b² - 4ac, ठीक है, 4 × 16 4 × 25 21 बटे में 2, ठीक है, तो -7 प्लस माइनस, ठीक है। अब 49 216 9 और 256 9 265 √265, यार ये तो चलो इतना मतलब ये टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इसमें वैल्यू इन्होंने सही वैल्यू नहीं ली हुई है, तो इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, बट लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा, ठीक है। इस अभी देखो यार, अब ये देखो लीकिंग एंड सिंकिंग शिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टाइम टू सिंक क्या होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेट माइनस आउटफ्लो रेट, ठीक है, मिनिमम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टू सिंक, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक शिप है, ठीक है, 30 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट स्प्रिंग अ लीक, ठीक है, और उसको पता चलता है 30 किलोमीटर दूर है पोर्ट से, ठीक है, उसको पता चलता है कि भाई शिप में लीकेज हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि ओवरटेकिंग इन 10 टन्स पर आवर, ठीक है, तो लीकेज वो 10 टन्स पर आवर दे रहा है, और पंप्स डिस्चार्ज 4 टन्स आवर, तो 10 टन पानी अंदर आ रहा है, और जो उसका पंप लगा हुआ है वो 4 टन बाहर भेज रहा है, तो जो नेट पानी अभी भी जहाज के अंदर रहेगा वो कितना रहेगा, 6 टन रहेगा, ये चीज़ समझ में आएगी ना। अब कह रहा है कि अगर इसके अंदर 30 टन हो गया तो ये डूब जाएगा, ठीक है।
तो अब ये 6 टन पर आवर, ठीक है, इसके अंदर पानी भर रहा है और 30 टन हो गया तो ये डूब जाएगा। यानी ये 30 टन होने में कितना टाइम लगेगा, ये 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब इसको, अब पोर्ट दूर है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अब 30 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है, 5 घंटे को ट्रेवल करना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? अभी यार ये तो क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्या है, कह रहा है कि परपेंडिकुलर 2D मोशन पाइथागोरियन यूज करना है, सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज मूविंग एट राइट एंगल फ्रॉम द सेम ओरिजिन। तो ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि डी टी क्या होगा, ठीक है, फॉर्म देखो, सेपरेशन टाइम निकालना है हमें, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी होगी उनके बीच सेपरेट होने पे, ठीक है। तो टू रनर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन हेडिंग, ठीक है। एक मिनट से गंदगी यहाँ मच रखी है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो भाई, तो एक 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, एक 8 की स्पीड से जा रहा है, तो इसका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 6 8 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। अब 1 घंटे में 10 जा रहा है तो 1.5 में कितना चला जाएगा, 15 चला जाएगा यार, 15, सिंपल सी बात है, ठीक है, 15 किलोमीटर चला जाएगा। अभी देखो भाई, स्टैगर्ड सर्कुलर स्टार्ट्स, ठीक है। तो अकाउंट फॉर हेड स्टार्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट रनर एंड देन अप्लाई रिलेटिव स्पीड ऑन द रिमेनिंग आर्क सेपरेशन, ठीक है। तो लीड डिस्टेंस क्या होगी, v1 इंटू टी इंटू स्टार्ट डिले, जितना डिले स्टार्ट होगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मॉड v2 माइनस v1, और टाइम टू कैच लीड डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। देखो भाई, अब 400 मीटर का एक ट्रैक है, ठीक है, दौड़ लेने दो भाई इनको, ठीक है, 400 मीटर का एक ट्रैक है। अब क्या करता है, ए स्टार्ट करता है 4 मिनट पर सेकंड से और 10 सेकंड तक दौड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद बी दौड़ता है, तो 10 सेकंड में ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, 40 मीटर की। अब बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्पॉट इन द सेम डायरेक्शन 6 मीटर पर सेकेंड। तो भैया इनके बीच का क्या होगा, इनके बीच का रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब यही 40 मीटर को अगर पकड़ना है तो कवर करना पड़ेगा, तो 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब देखो, एक रनर है, रन्स अलोंग द थ्री साइड्स ऑफ अ न्यूक्लियर ट्रायंगल, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। देखो, तीनों ही केस में क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस से, तीनों ही केस में डिस्टेंस सेम रहेगी, क्योंकि इक्विलेटर की साइड क्या होती है, सभी इक्वल होती है। तो बस आपको क्या करना है, एलसीएम लेके टोटल एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी एक तरफ की, ठीक है। तो अब पहले वाले की आ जाएगी, टाइम लगेगा उसको 3 का, दूसरे वाले टाइम लगेगा, और सॉरी, पहले वाले टाइम लगेगा 6 यूनिट, और दूसरा वाला टाइम लगेगा 3 यूनिट, और तीसरा वाला टाइम लगेगा 2 यूनिट, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 का 18, 180 हो जाएगी। और टाइम कितना लग रहा है इनको तीनों को, टोटल 6 3 9 2 11, तो 180/11 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दो सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और भी कुछ बचता है तो और भी नए टाइप क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कवर कर लेंगे।